जी। हेलो सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। हाँ, जय बंदी छोड़ की। हाँ, भगत जी मैंने आपसे पहले बात की थी वो सिस्टर को लेके कि वो छुड़ाई के लिए बोल रहे हैं, नाम के लिए प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर कि नाम तोड़ेगी तो रहेगी घर में। हाँ जी भगत जी, तो वो पंचायत हुई थी तो अभी पंचायत में वो मतलब बोल रहा था कि भी नाम जपने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नाम जाप करना चाहती है तो नाम जाप कर सकती है, मगर कहते कि भी अगर मेरे साथ जाएगी कहीं बाहर तो फिर बिंदी वगैरह तो लगानी पड़ेगी और एक एक चूड़ी पहननी पड़ेगी। फिर वो नाम कहाँ तो काम करेगा? हाँ जी भगत जी वही। भाई जब आप वो सारे आइटम करोगी तो फिर नाम कहाँ काम हाँ करेगा? फिर जी, नाम जपने का क्या फायदा? फिर फिर मतलब भगत जी वो गलत है। देख लो बहन जी, देखो ये आपके अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान के ऊपर है। परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, सात संगतियों से सारा आपको विधान का पता चल गया। अब ये परीक्षा है, फाइनल अग्नि परीक्षा बताई गुरु जी ने इस समय। ये जरा सी भी मर्यादा अगर तोड़ दी तो फिर पार तो हो नहीं पाओगे, बाकी तो भाई परमात्मा यहाँ राजा महाराजा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपके ऊपर है बहन जी। पवन दास हर जगह आपकी मदद नहीं करेगा, सहायता नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ये अब तो है। आप ये समझो कि हम त्रिकुटी पे खड़े हैं। अब त्रिकुटी पे ना तो कोई पवन दास को आप फोन मिला सकती, ना कुछ हाँ और जी, कर सकती, और सब आपको पता ही है बहन जी। आपको पता है इस बात का अच्छे से कि मैं टिकी बिंदी पहनूंगी तो मेरा गुरु प्रसन्न हो गया, नाराज होगा? ये हाँ जी भगत जी ये तो है। तो अब ये आपके ऊपर है बहन जी, ये फाइनल समय है। गुरु जी के ज्ञान के आधार से इस चीज का निर्णय स्वयं करो। देखो आपके भगत पति जी को ज्ञान नहीं है, आपके ससुराल वालों को ज्ञान नहीं है कि नहीं? हाँ तो जी, काल कहीं ना हाँ कहीं जी, तो उनके माध्यम से मर्यादा तोड़वाएगा। अब ये यही बहन जी बात तो ये भगत जी, पहले तो वो नाम तोड़ने के लिए ही बोल रहे थे, बट अब तो वो नाम तोड़ने के लिए भी नहीं बोल रहे, मगर उस चीज के लिए उन्होंने ज्यादा नहीं तो प्रेशर डाल मर्यादा दिया तो। तोड़ने के लिए तो बोल रहे हैं ना। फिर मर्यादा हाँ तोड़ दी जी तो फिर नाम कहाँ से काम करेगा? भगत जी, मगर उसने हाँ तो कर दी है कि चलो मैं एक बिंदी लगा लूंगी और एक एक चूड़ी पहन अब लूंगी, ये बट देखो अभी बहन तक। जी, अब ये आपके ऊपर है। चाहे जहर का चाहे एक टपका खा लो, चाहे 1 किलो पी लो, चाहे एक चूड़ी पहन लो, चाहे पूरा हाथ भर लो, फिर उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी भगत जी, ये बात तो आपकी सही ये है आप भगत पे जी, है क्या। बहन जी। हाँ देखो इसमें अब मालिक ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ कह दिया। जबरदस्ती ना हम कर सकते, ना परमात्मा कर सकता। अपने भगत के ऊपर है ये डिसीजन अब वर्तमान में भगत ने खुद लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना। भगत जी, प्रेशर ही बहुत ज्यादा बना दिया था वो, कोई मतलब कि दिक्कत नहीं बहन डिस्टर्ब जी, भी। कोई दिक्कत नहीं। चूड़ियां पहनो, जो मर्जी करो। प्रेशर बन रहा है तो परमात्मा तो पूछेगा ऊपर कि भाई क्या हुआ। बोले जी प्रेशर बहुत बन गया था, तो धर्मराज कह देगा मेरे ऊपर भी भैया परमात्मा का प्रेशर है, किसी ने मर्यादा तोड़ी थी, इसको लग 84 में डालो, वो भी डाल देगा। उसके ऊपर भी तो बेचारे पे प्रेशर है, धर्मराज पर भी तो, कि जो मर्यादा तोड़े उसको 84 में डालो, उसको नरक में डालो। भगत जी वो रो तो बहुत ज्यादा रही है, अब तो बहुत परेशान, अभी तक उसने पहनना नहीं है, बट प्रेशर में आके वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, चली गई थी। मतलब जब वो उसने बोला ना, पहले तो वो मानी नहीं, उसने पंचायत में बोल दिया कि मैं नहीं कुछ भी करूंगी, जैसे इसको करना कर ले। तो भगत जी वो तो वो छोड़ के देखो चला गया बहन जी, पंचायत में। देखो ऐसा है, जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया ना, जिसको अपनी भक्ति करनी है कि मुझे तो अनात्म कल्याण करवाना है, तो फिर मीराबाई को उदाहरण दे दिया ना गुरु जी ने, इससे ज्यादा और क्या। लोगों ने तो अपने अंग अंग कटवा दिए इस परमात्मा की मर्यादाओं के लिए। और फिर गुरु जी ने बता दिया भैया ये तो काल लोक के रिश्ते हैं, ये रिश्ते तो तुम्हारे असंख्यों हो चुके हैं। अब इन छोटे मोटे रिश्तों के लिए हम अपने भगवान को नाराज कर देते हैं, तभी तो यहाँ धक्के खा रहे हैं असंख्यों जन्मों से। हाँ जी भगत जी, उसे पूछा भी था उसने कि तुझे पति चाहिए कि परमात्मा चाहिए, तो उसने खड़े होके बोला कि मुझे परमात्मा चाहिए। तो उसने बहुत बोला कि भी परमात्मा पति से बड़ा नहीं होता, पति ही परमेश्वर होता है। उसने बकवास बहुत निकाली वहां पे। तो फिर उस टाइम तो वो बोल गई हाथ जोड़ के कि नहीं मुझे अब परमात्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो छोड़ कहता कि मैं तो कोई यहीं छोड़ के जाऊंगा, घर नहीं जाएगी, तो वो चला गया। तो उसके बाद वो मेंटल डिस्टर्ब होगी बहुत ज्यादा ही प्रेशर में, तो वो कहीं नहीं और ही तो फिर चली गई उसको भगत जी। ज्ञान नहीं है बहन जी। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है उसके पति के चले जाने से, फिर उसको ज्ञान नहीं है नहीं बिल्कुल भरत भी। जी, उनके उसके जाने से नहीं हुई, उसके जाने से नहीं हुई। उसके मतलब चले कि जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो चला गया ना, तो तो उसने फिर सोचा काहे कि का भी मेरे ज्ञान है? को। फिर वो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आफत टाल दी, उसको तो खुश होना चाहिए। अरे उसके लिए भक्ति में बाधक कौन है? उसका पति तो है। हाँ और जी उसका भगत पति जी। उसको छोड़ के चला गया, तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए कि परमात्मा ने आफत टाली, बहुत अच्छा हुआ। तुम कह रही हो मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर काहे का ज्ञान है उसको? बच्चों के कारण ही उसने फिर ऐसा डिसीजन तो लिया भगत जी। पालते हम रहो बच्चे मुझे। बहन जी, अगले जन्म में फिर भगवान सूर्य बना के फिर 12-12 बच्चे देगा, फिर अपना सारा सिस्टम वहां निकाल लेना। फिर इतना अगर प्यार, अगर मोह ममता हो रही है तो
क्या दिक्कत है? जब अगला बच्चे रख रहा है तो बच्चों को कोई मारेगा थोड़ी, पीटेगा थोड़ी बहन जी, कोई मतलब की भट्टी में थोड़ी जलाएगा। बच्चे बहन जी नहीं भगत जी। बच्चे बहन जी उसी ने तो उत्पन्न किए हैं, तो वो भी तो अपने बच्चों से प्यार करता है, तभी तो बच्चों को रख रहा है। तो ये तो बहुत हाँ अच्छी जी बात है, परमात्मा बच्चों की जिम्मेदारी भी उसको दे रहा है, तो ये तो अपना भक्ति करे ना आराम से रह के अपने माता पिता के घर पे। फिर इसको दिक्कत क्या आ रही है बताओ? नहीं भगत भगवान जी। तो आगे से आगे उसकी समस्याएं टाल रहा है, और ये मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। फिर ज्ञान कहाँ बहन जी? ज्ञान का टपका भी नहीं है, फिर ना भगत विश्वास जी है ना ज्ञान है, देखा देखी मम्मी थोड़ी पापा फिर तो, बात पड़ेगी। हाँ मम्मी पापा तो कह रहे थे कि हम ले आएंगे तुझे, अब तो हमारे साथ चल। तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? फिर उसको बताओ, जब मम्मी पापा ने हाँ भर दी, बढ़िया, उसको परमात्मा ने कोई दिक्कत नहीं है। वो टेंशन हो रही है बहन जी, फिर क्या? फिर सतलोक जाने के लक्षण है। कल को फिर गुरुजी लेके आएंगे विमान, फिर वो रोएगी अपने बच्चों के लिए। ये तो है ये भगत जी। रिहर्सल है बहन जी, ये रिहर्सल। हाँ जी भगत जी, इतना सब कुछ सही कहा। बता दिया गुरुदेव भगवान ने कि ये मिट्टी के पुतले आड़मास के लोथड़े हैं, तुमने न जाने कितने पैदा कर करके छोड़ दिए। इन्हीं में मोह ममता फंसी रहेगी तो फिर क्या? फिर हमारा परमात्मा में कौन से दिन फिर हमारा प्यार उमड़ेगा, बैराग उमड़ेगा? अब्राहिम सुल्तान ने तो 16,000 रानियां छोड़ दी। 16,000 रानियों के कम से कम 50,000 लड़के लड़कियां होंगे। कौन से दिन के जी लिए भगत सुनते जी। हो फिर ये सत्संग? ना देखा पीछा मुड़ के, परमात्मा कहते लागेगा मार्ग जोर है। हाँ उसने जी पीछे भगत मुड़ जी। के भी नहीं देखा उसने एक बार भी, और वो भी पार नहीं हुआ, तो हम कैसे पार हो जाएंगे फिर? दो बच्चों के लिए इतना हाँ, मर मिटने वाले, ये कोई पार होने के लक्षण है क्या? ठीक है भगत जी। तुम भी ज्यादा बहन जी, ज्यादा उसकी मतलब की सलाहकार मत बनो। जो समझाना था नहीं। समझा दिया। और हाँ बाकी देखो, ऐसा है, सात संगति की वीडियो देखने वाला मूर्ख कोई नहीं है। ये काल साथ साथ में आपको और हमारे को भी दोषी बनाएगा, उसकी हाँ में हाँ भरा के कहीं ना कहीं ध्यान रख लेना। बोलो बहन देख, तूने तूने गुरु जी से सारा ज्ञान ले रखा है और तू सात संगति की ये वीडियो भी बात तो देखती है। है। ये अब तू हाँ जाने जी तेरा भगत जी। काम जाने बहन जी, ना ना ये तेरी बहन सदा काम आएगी, ना ये पवन भाई काम आएगा, ना कोई और आएगा। तेरी भक्ति, तेरा भगवान और तेरा तेरा बुद्धि विवेक तेरे काम आएगा। जब तू त्रिकुटी पे जाएगी तब क्या करेगी ये सोच, ये मेरी त्रिकुटी है, अब बता। अब तूने कैसे आ भर दी तूने त्रिकुटी पे कि ठीक है जी मैं बिंदी लगा लूंगी, मैं एक एक चूड़ी पहन लूंगी, तू तो फेल हो गई। गुरुजी ने क्या हाँ बताया कि तुम्हें क्या पता चलेगा कि वो त्रिकुटी है? हाँ जी भगत जी, तो गलती तो हुई है ऐसे। मगर भगत जी जब तक पहनना नहीं है तो मैं उसको बोल दूं क्या अभी? ये अपना भाई के देख साथ लो अभी। बहन जी, ये फाइनल है, गुरुजी ने कह दिया हिसार जेल से, बच्चों ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा, अब अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है? खुद ने देनी पड़ती है। सीता की अग्नि परीक्षा थी क्या? साथ में कोई और बैठा था क्या? तो भगत ये ने तो खुद है ही भगत। अपनी परीक्षा पास करनी पड़ेगी यहाँ पे बहन जी, फिलहाल ये भगत फाइनल भगत जी स्टेज को है। भगत जी इसको एक मौका मिल सकता है ना, अभी तक उसने पहना नहीं है। नहीं, अगर नहीं पहनना तो फिर मौका ही मौका है। ठीक है भगत जी, फिर मैं उसको ये मैसेज दे देती हूँ हाँ, ना कि अब ये अपने ऑडियो बाप भेज को दो ना, संभाल सकते। ऑडियो भेज दो ना। आप क्यों मैसेज दे रही हो? ऑडियो भेज दो, भगत जी मैं भगत आपको जी भेज दूंगा। भगत जी उन्होंने ना फोन तोड़ दिया उसका, उसको फोन से बात नहीं कराने दे रहे ना अभी वो। हम्म। फोन तोड़ दिया उसने उसका कल परसों चलो ही। कोई नहीं, फिर बता दो उसको, बोल दो कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बाकी तुम देख लो, ये नो के तुम्हारा ये फाइनल है, ये फाइनल डिसीजन है भगत ये। भगत जी उसको ना मतलब कि ये बात होने के बाद सीढ़ी के 3 स्टेप दिखे थे हम्म। सपने में। सीढ़ियों के 3 स्टेप दिखे थे। हम्म। तो वो मुझे पूछे थे कि भाई से पूछना कि इसका कोई संकेत है क्या परमात्मा का। अब तो संकेत ही है परमात्मा का। पहली सीढ़ी तो ये है कि जो तुम्हारे सामने आ गई ना, अब ये परीक्षा आ गई, तुम इसको पास कर पाती हो नहीं कर पाती हो। तुम्हें अपना हाँ पति जी। प्यारा है, या फिर तुम्हें जो है मतलब कि पति परमेश्वर प्यारा है? हाँ जी। तो पहली सीढ़ी तो ये है, इसके बाद में 2 परीक्षा और होंगी उसकी। जब यही पार नहीं ठीक है कर पाएगी तो आगे की कहाँ पार करेगी फिर? ठीक है भगत जी, उसने मुझे यही कहा कि भी भगत जी वो ना भगत जी कल से मतलब सारी रात नहीं सोई, परमात्मा को याद कर करके उसने ना अपने मतलब कि इसकी अपनी पिटाई जैसे अपने शरीर को ही बहुत हानि भी पहुंचाई, कहती कि परमात्मा मुझे बचा ले, अभी भी मुझे कोई मार्ग दिखा दे। अरे प्रेशर में तो बहुत है वो परमात्मा ने बहन अभी। जी मार्ग दिखा तो दिया, और क्या मार्ग दिखाएगा भगवान इससे ज्यादा? ज्ञान भगवान ने दे दिया, और उसके माता पिता उसको रखने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा भगवान और क्या मार्ग दिखाएगा? उसके तो आगे से आगे परमात्मा व्यवस्था कर रहा है। अब उसकी तो मोह ममता फंसी हुई अपने बच्चों में, सबसे बड़ी तो ये है उसकी कमजोरी भाई। वो हाँ पति भी जी छोड़ भगत देगी, जी। ससुराल भी छोड़ देगी, कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चों के प्रति कर रही हो। भगत जी फिर जैसे कि मैं अपने पास रखूं तो उसमें कोई दोष नहीं है। अरे कहीं भी रखो, रखने को तो वो भक्ति करेगी, अपना धंधा करेगी, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? भाई आपका सहयोग करेगी, अगर वो 2 रोटी खाएगी, आपका सहयोग करेगी, उसमें दिक्कत क्या आ गया?
भगत जी आधे तो रिश्तेदार ना वहाँ पे ये प्रेशर डाल रहे थे कि 2 साल के बाद फिर से नाम ले लेना, 2 साल बाद तुम्हारे गुरुजी आ जाएंगे। अब ये देखो उस बहन के ऊपर है, हाँ उसने क्या करना है क्या नहीं। कार्ड तो पता नहीं क्या क्या ऑफर देगा। दो हाँ जी भगत जी। 2 साल के बाद तुम जीवित रहोगे क्या, क्या पता 2 साल में तुम्हारी टिकट काट दे कार्ड, क्योंकि मर्यादा तो तुम्हारी खंड हो ही गई। हाँ जी भगत जी, तो ये तुम्हारी बात तो टिकट सही काट है। देगा कार्ड 2 साल में, तो फिर क्या कर लेगी तू 2 साल बाद में, या कोई भरोसा है कोई जिंदगी का। नहीं भगत जी, ये तो कोई भरोसा नहीं। बाकी मुझे लगता नहीं बहन जी वो संभल पाएगी। जब आप इतना सब कुछ बता रही हो ना, तो वो उसमें अभी हाँ जी, कमजोरी बहुत है, अंदर से चलो भगत मजबूत जी मैं। नहीं है बहन जी वो। आप तो अपनी चलो फॉर्मेलिटी पूरी करो, आपने जो कहना वो कह दो उनको, बहन देखे हाँ तू जी जाने भगत जी परमात्मा मैं। जाने, उनको मैं क्या करूं भैया। हाँ जी भगत जी, मैं ये मैसेज दे दूंगी। बाकी अभी तक क्या हाँ उसने पहना नहीं है। वो ठीक है देख लो भगत जी। बहन जी, कर लो उसका। बाकी ये परीक्षा है बहन जी, और परीक्षा कुछ नहीं है। जो यहाँ पास हो गया उसको परमात्मा त्रिकुटी पे नहीं ले जाता फिर डायरेक्ट, और जो यहाँ हाँ फेल हो जी, जाएगा फिर वो हर जगह वो धक्के खाता जाएगा फिर वो, और धक्के खा के त्रिकुटी से वापस आ जाएगा। ये तो है भगत जी। तो ये रिहर्सल चल रही है ना हमारी कि भाई त्रिकुटी पे कौन हाँ कौन जी, पास होगा। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, हाँ तो जी जो भगत यहाँ जी। डगमग नहीं होगा फिर गुरुजी इसको त्रिकुटी पे क्यों लेके जाएंगे, डायरेक्ट उसको पास करेंगे। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ये तो है। तो त्रिकुटी पे तो परमात्मा उसको ले जाएगा जिसको फेल करना होगा, जो यहीं पे फेल है। ठीक है भगत जी। हाँ, देख लो बहन जी। बाकी अपनी ठीक तरफ से कोई डील नहीं है फिलहाल बहन जी, क्योंकि मैं वही सलाह दूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने ऐसी नौबत होती तो मैं तो एक झटके में मालिक के आशीर्वाद से छोड़ छाड़ के चल भाई भाड़ में जाओ, ये कुनबा ये परिवार। परमात्मा कहते हैं यहाँ कितने हमने गांव बसा दिए, कितने नगर बसा दिए, फिर हैं कितने हमने पता नहीं जानवर बन के जो है बच्चे पैदा कर दिए, इंसान बन के हमारे नाम के गांव बसे हुए हैं। आज हमारे कोई काम आ रहा है क्या। नहीं भगत जी। फिर ये बेटा बेटी ये दुनिया के मारे लठ, ये जवान होके अभी वो छोटे छोटे इसलिए उसको प्यार आ रहा है, और क्या पता बड़ा होके वही बेटा तेरा लठ मारेगा जब ये दुनिया वालों के मार रहे। फिर तू खुद ही कहेगी भगवान या तो मेरे को उठा ले या फिर इस संतान को उठा ले। आज उन बच्चों में प्यार हो रहा है। ठीक है भगत जी। बहन जी वास्तविकता से परिचित हो, जो गुरुजी ने बताई है ना, जब गुरुजी के बेटा बेटी उनके नहीं हुए तो हमारे क्या हो जाएंगे बहन जी। और हो जाएंगे तो अपनी भक्ति करेंगे, अपना कल्याण कराएंगे, हम उनके पीछे थोड़ी मरेंगे। एक जिम्मेदारी दी है परमात्मा ने, केवल जिम्मेदारी, उनके पीछे हमारे को मरना नहीं है। हाँ जी भगत जी, अब बताओ, दृढ़। बच्चों की जिम्मेदारी खुद उसका बाप ले रहा, इस बहन की जिम्मेदारी उसके माता पिता ले रहे, तुम उसकी जिम्मेदारी ले रही कि मेरे पास भी रह सकती है। बताओ फिर भी वो अगर वो अपनी कमजोरी दिखा रही है तो फिर बहन जी बहुत कमजोरी है। हाँ जी भगत जी। ठीक है चलो बहन जी, भगत जी बता देना जो भी जैसा भी है। अब हाँ देखो जी, परमात्मा की दया से एक मौका बस, और दिया तो अब वो बता जाने दूंगी बहन मैं। जी, परमात्मा जाने। देखो सारी बातें हैं, अब उसको सब पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ जी, कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं बहन जी खुद ही पास करनी पड़ती हैं, दूसरा कोई सहयोगी नहीं होता उनमें। ये तो है भगत जी। ये काड़लों का पति बताओ, अब उसके दबाव में आ रही है वहां, तो फिर वो काल के दूत आएंगे, फिर उनका कैसे दबाव सहन कर लेगी ये। अब वो यम के दूत 14 करोड़ एक साथ आएंगे, उनको देके तो टट्टी पेशाब निकल जाएगा वहां। ये तो है भगत जी। समझा तो समझे, तो नहीं तो बहन जी आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। ठीक है भगत जी। सत साई। सत सात।